अब आगे की प्रॉपर्टी देखते हैं, पावर ऑफ आई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पावर ऑफ आई। ठीक है, आई का पावर हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक, देखिएगा, पावर ऑफ आई। ठीक, आई क्यूब इज इक्वल टू माइनस आई होता है, लेकिन कैसे होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो यार, आई क्यूब को क्या मैं लिख सकता हूं, आई इंटू आई स्क्वायर, आई इंटू आई स्क्वायर। ठीक है, आई को कॉपी कर लिया मैंने, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है, -1। जब प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, माइनस आई आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मैं कहूं कि आई का पावर है 5, ठीक, तो अब इसको ब्रेक कैसे करोगे, आई का पावर आई इंटू आई स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, आई स्क्वायर और होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, देखो आई का पावर 5 है, तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो ना, आई इंटू आई का स्क्वायर और होल का स्क्वायर। ठीक है, आई को तो मैंने कॉपी कर लिया, पहले ब्रेक करो इसके अंदर वाले पार्ट को, तो -1 होता है आई स्क्वायर का। ठीक, होल स्क्वायर जो बाहर में रहने दो, आई इंटू, और आपको पता है कि अगर किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो हमेशा क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। तो यहां से कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। मल्टीप्लाई करोगे यार तो आई मिलेगा। इट मीन्स वी कैन से दैट द पावर ऑफ आई टेंडिंग टू पावर 5 इज ऑलवेज इक्वल टू आई। यहां से हम कह सकते हैं कि अगर आई का पावर 5 है तो हमेशा वो आई के बराबर होगा। ठीक है, और आगे में चलते हैं, और अगर आई का पावर 10 रहता है, 10 रहता है, तो अब क्या करोगे, ध्यान दो। ठीक, क्या आई इंटू आई का पावर मैं 9 लिखूं, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, या आई स्क्वायर कर लो यार। ठीक, कोई ऐसी बात नहीं है, समझाने के लिए कर रहा हूं। इसका पावर मैं डिक्रीज कर देता हूं, कितना आ जाएगा, यहां से 8 आ गया। ठीक, तो आई टेंडिंग टू पावर 10 इज इक्वल टू आई स्क्वायर। ठीक, मैं क्या इसको ब्रेक करके लिख सकता हूं, आई स्क्वायर का होल पावर 4 ले लूं, आई स्क्वायर ये -1 मिल जाएगा यार, इंटू आई स्क्वायर -1 का पावर 4। और किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर, किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन रहता है तो हमेशा वो क्या मिलता है यार, आपको पॉजिटिव मिलता है। तो यहां से क्या मिलेगा, -1 इंटू 1 इज ऑलवेज इक्वल टू -1। ठीक है, तो आई का पावर 10 कितना आ गया, -1। ठीक, और आगे में चलते हैं थोड़ा सा। ठीक, समझाने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार से आप आई का पावर अगर 4 रहता है तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। ठीक, तो -1 इंटू -1 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, इससे ज्यादा मेरे हिसाब से कराने से कोई फायदा नहीं है। ठीक, नोट करके आप लिखेंगे कि आई स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू -1। ठीक है, बताओ यार, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं अगर प्रॉब्लम नहीं है तो। नेक्स्ट हेडिंग है अपना, द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर। द स्क्वायर रूट्स ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, चलिए अब हम स्क्वायर रूट देखते हैं, किसका, नेगेटिव रियल नंबर का। सोचो यार कि अगर आपको बोल दिया जाए -36 का आप स्क्वायर रूट बताओ, क्या आएगा। आराम आराम से करवा रहा हूं क्योंकि मिस्टेक हो जाता है हड़बड़ी में। ठीक है, तो मैं मिस्टेक करना नहीं चाहता हूं। ठीक है, उसका बैड इंप्रेशन पड़ता है।
मिस्टेक तो इंसान से होता है, जैसे मैंने एग्जिस्टेंस का प्रॉपर्टी गलत लिख दिया था, ठीक है। तो अब इसका बताओ, बातों में ज़्यादा उलझते नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ -36, कभी भी ऐसा एक्सप्रेशन देखने के लिए मिले तो यार भूल के ये मत कर देना कि भाई -6 होगा, गलत हो जाएगा। अभी कैसे समझो, क्या मैं इसको लिखूं, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू 36 का क्या होता है, 6 इंटू 6 होता है, हाँ या ना बताओ। और -1 का वैल्यू देखो अभी क्या होता है भाई, आई ए स्क्वायर होता है, ठीक है। तो क्या मैं इसको लिखूं स्क्वायर रूट ऑफ आई ए स्क्वायर इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। और आपको पता है कि यहां से एक रूट बाहर आ जाएगा 6, स्क्वायर रूट ऑफ आई स्क्वायर आ गया, और आई स्क्वायर को रूट से बाहर लेने जाओगे तो 6 आई आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम यहां देखने जाएं तो स्क्वायर रूट ऑफ -49 इज इक्वल टू कितना जाएगा, 7i। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे यार, सिमिलर इसी तरीके से निकालोगे कि स्क्वायर रूट ऑफ -7 इंटू 7 कर सकते हो, ठीक है। फिर आगे में पहुंचोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। -1 का वैल्यू रख दोगे तो ये आई स्क्वायर इंटू 7 इंटू 7 आ जाएगा, ठीक है। और इसको रूट से बाहर निकालने के लिए जाओगे तो क्या मिल जाएगा, यहां से आपको मिल जाएगा, एक तो 7 बाहर आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ आई स्क्वायर है तो इसको निकालोगे यार तो ये 7i आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको काम करोगे, ध्यान रख लेना। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हो उस चीज को माइंड में रखते हुए चलना। नाउ आइडेंटिटी देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। आइडेंटिटी देखते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडेंटिटी उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है। हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, ठीक है। तो पहला मैं आइडेंटिटी लेना चाहूंगा कि z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है क्या, z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ z1 z2, ठीक। उसी प्रकार से अगर सेकेंड आइडेंटिटी की मैं बात करने जाऊंगा तो z1, ठीक है, प्लस z2 का होल क्यूब अगर करने जाए तो ये आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ा है कि a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर, ठीक है। इसी आइडेंटिटी को हम कॉम्प्लेक्स में यूज करेंगे और कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो z1 का होल क्यूब प्लस z2 का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ z1 का स्क्वायर इंटू z2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ z1 इंटू z2 का स्क्वायर। अगर इसी को अब माइनस में कन्वर्जन करोगे तो आप कर सकते हो जो तीसरा नंबर का आपका आता है कि z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू z1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ z1 इंटू z2 प्लस z2 का होल स्क्वायर। अगर फोर्थ में बात करने के लिए जाऊंगा इसकी आइडेंटिटी की तो यहां पे हम कह सकते हैं क्या कि z1 माइनस z2 का होल क्यूब इज इक्वल टू z1 का क्यूब, ठीक है। पहले किसको लिखा, इसको लिखा, ठीक है। तो माइनस z2 का क्यूब, ठीक है, क्योंकि अगर क्यूबिंग करते हैं किसी भी नेगेटिव नंबर का तो क्यूब ही मिलता है, ये हम लोग जानते हैं। माइनस 3 टाइम्स ऑफ z1 का स्क्वायर z2 और प्लस 3 टाइम्स ऑफ z1 इंटू z2 का स्क्वायर, ठीक है। ये आइडेंटिटी होता है। एक और समझो फिफ्थ वाला। फिफ्थ में हम क्या कह सकते हैं जो आइडेंटिटी को लेंगे, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या कि z1 प्लस z2 इंटू z1 माइनस z2 इज इक्वल टू z1 का स्क्वायर माइनस z2 का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हो गया। अब इनको पहले कॉपी करेंगे, फिर हम कंसेप्ट आपको देते हैं मॉडुलस का और कॉन्जुगेट का, आई थिंक वही है जी। फिर हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हो जाएंगे, ठीक है।
तो मेरे हिसाब से इसको कॉपी करो।